आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजीजी के याद में। तो चलिए आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक है मानव शरीर या क्रिया विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर का जो क्रिया है उसके बारे में जो भी प्रश्न बनेंगे वो देखने वाले हैं। तो 4 वीडियो डल चुका है, इसका ये 5वां वीडियो है। ठीक है, तो इसमें हम 10 प्रश्न कवर करेंगे थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हुए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? देखिए ऐसा टाइप से जो प्रश्न है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। शरीर के वह कौन सा अंग है जिसे क्या बोला जाता है? शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और पूछा हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए रासायनिक कारखाना है ना, ऐसे ही बहुत सारे और शब्द हैं जो आगे इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो फेफड़े को कहा जाता है, यकृत को, गुर्दे को, पेट को। रासायनिक कारखाना किसको कहा जाता है भाई? फेफड़े को, यकृत को, गुर्दे को या पेट को? किसको कहा जाता है? जिसको पता होगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना, शरीर का रासायनिक कारखाना किसको कहा जाता है? 41 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा 41 नंबर का। ठीक है, इसको कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत। यकृत को कहा जाता है भाई, शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है यकृत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेसमेकर का संबंध किससे? पेसमेकर का संबंध जल्दी से बताइए भाई, क्या होगा? गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा, हृदय, पेसमेकर जल्दी से बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेसमेकर जो है। ठीक है, पेसमेकर का संबंध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। ठीक है, हृदय। तो पेसमेकर, पेसमेकर का काम क्या होता है कि आपके साइनस नोड की भूमिका को संभालना है। यदि वह ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ठीक है, पेसमेकर डिवाइस द्वारा विद्युत आवेग आपके हृदय को क्या करेगा? पंपिंग करने और धड़कन पैदा करने के लिए भेजा जाता है। ज़्यादातर पेसमेकर तभी काम करते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो पेसमेकर होता कैसा है? तो इसका यहाँ पर एक फ़ोटो लगा देते हैं हम लोग, यहाँ पर एक फ़ोटो लगा दिए हैं, देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है उसी से रिलेटेड और है, पेसमेकर का कार्य है। पेसमेकर का कार्य अभी हम बताती हैं, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ठीक है, धड़कन प्रारंभ करना हो जाएगा, अभी जस्ट बताए हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट में क्या दिया है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? क्या पूछ रहे प्रश्न? गति प्रेरक है ना, गति प्रेरक किससे संबंधित है भाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर जल्दी से बता दीजिए, गति प्रेरक किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा? गति प्रेरक किससे संबंधित है? गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा जल्दी से बताइए। गति प्रेरक, ठीक है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हृदय। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है गति प्रेरक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो कौन सी भित्तियां हैं जिस पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर, या फिर इसी को क्या कहते हैं भाई? बीपी। ठीक है, बीपी, ब्लड प्रेशर में समझ में बीपी है ना, या रक्त दाब।
ठीक है, ये भी याद रखना। तो हृदय, शिरा, धमनी, कोशिका, क्या होगा इसका सही आंसर भाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा धमनी। ठीक है, धमनी, तो धमनी का कार्य, ठीक है, तो धमनी का मुख्य कार्य क्या है भाई? धमनी का मुख्य कार्य, तो मानव शरीर क्रिया विज्ञान में कोई भी वाहिका जो एक अपवाद के साथ है, जैसे हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त और पोषण को शरीर के ऊतकों तक ले जाता है। ठीक है, तो अपवाद रूप में क्या है, फुफ्फुसीय धमनी ऑक्सीजन रहित रक्तों को क्या करता है, ये ऑक्सीजन युक्त करने और अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए फेफड़ों तक ले जाती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो ये हो जाएगा, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? इंपॉर्टेंट है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले जैसा रहता है सोते समय? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्या, 46 नंबर का बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, घटता है। ठीक है, सोते समय रक्तदाब क्या हो जाता है, घटता है। कम से कम सोते समय कितना घट जाता है, तो 10 से 20% घट जाता है। ठीक है, हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता और ब्लड प्रेशर वही रह सकता है या फिर बढ़ सकता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर रात में सोते समय कम नहीं होता, उन्हें हार्ट हार्ट की बीमारियों या स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है। यानी कि देख लीजिएगा आप लोग सोते समय ना कभी कभी चेक करा के देख लेना भाई। यानी कि स्वस्थ जो होता है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर देखा जाए तो कम ही होता है। ठीक है, 10 से 15% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं होता तो समझो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया है। चलिए चलिए देख लीजिए, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है भाई? ग्लूकोमीटर का, स्फिग्नोमीटर का, थर्मामीटर का, लैक्टोमीटर का? चलिए बताइए क्या होगा सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। 47 नंबर का क्वेश्चन है, 47 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई? तो स्फिग्नोमीटर बोला जाता है। ठीक है, आमतौर पर उसे बीपी इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये स्पेशल नाम अगर उसका देखें तो स्फेग्नो मेनोमीटर। ठीक है, स्फेग्नो मेनोमीटर कहा जाता है रक्तचाप को मापने की जो उपकरण होता है, यानी कि बीपी चेक करने की। ठीक है, ऐसे में ज़्यादा समझ में आएगा। बीपी चेक करने की जो मशीन होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्फेग्नो मेनोमीटर कहा जाता है। ग्लूकोमीटर से हम क्या जो शुगर टेस्ट करते हैं ना, वो हो जाएगा ग्लूकोमीटर। ठीक है, थर्मामीटर सभी को पता ही होगा। थर्मामीटर के बारे में किसको किसको नहीं पता भाई कमेंट करिएगा, अभी बताएंगे हम लोग थर्मामीटर के बारे में। लेकिन मेरे ख्याल से लगभग लगभग सभी को पता होगा ही थर्मामीटर के बारे में। ठीक है, और ये नया चीज़ है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर में क्या होता है भाई, तो ये एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग क्या करते हैं, दूध के घनत्व को मापकर उसकी शुद्धता की जांच। तो कितना पानी मिला है इसमें दूध में, उसके मात्रा को नापने के लिए कौन किसका उपयोग किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये लैक्टोमीटर एक मशीन होता है, उसके द्वारा देखा जाता है दूध की शुद्धता का मापन के। थर्मामीटर के बारे में बता दें, ये क्या है भाई, ये टेम्परेचर देखते हैं, बॉडी टेम्परेचर देखने के लिए एक मशीन आता है थर्मामीटर। ठीक है, एक तो आजकल डिजिटल आने लगा है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से कुछ रहेगा। ठीक है, ये डिजिटल वाला है ना, यहाँ कुछ
लगा रहेगा, यहाँ बताएगा, इधर सेल लगता है, ठीक है। ये डिजिटल वाला आता है, और पहले क्या आता था, पारा वाला आता था, ठीक है। पारा यानी कि वो कांच की जो शीशे से बनी होती थी, उसी के अंदर क्या था, पारा बहुत ध्यान से देखने पर दिखता था भाई, ठीक है। इधर फ़ारेनहाइट लिखा रहता था, ठीक है। तो ये हो जाएगा थर्मामीटर, फ़ारेनहाइट या शरीर के तापमान चेक करने के लिए। ग्लूकोमीटर की अगर बात करें तो शुगर जो टेस्ट करते हैं ना, उसके लिए है। और स्फेग्नोमेनोमीटर कौन सा हो जाएगा भाई, तो रक्तचाप या बीपी नापने के उपकरण को क्या बोला जाता है, स्फेग्नोमेनोमीटर, याद रखिएगा। लेक्टोमीटर कभी देख चुके हैं हम लोग, दूध की घनत्व को माप कर क्या करते हैं, उसकी शुद्धता की जांच करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लव डव ध्वनि, ये ध्वनि है जी, है ना, थोड़ा सा इसको करेक्शन करिएगा। लव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो किसकी क्रिया के कारण लव डव ध्वनि उत्पन्न होता है, बड़ी आंत, फेफड़े, हृदय, ग्रास नली, ये भी इंपॉर्टेंट है। लव डव, ठीक है। कभी चलिए तो कुछ इस प्रकार से बना दीजिए आप लोग, है ना, ये बन गए। यहाँ क्या रहता है, हार्ट रहेगा समझो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हार्ट रहता है ना। ये सुनाई दे दे, स्टेथोस्कोप पता होगा, स्टेथोस्कोप कुछ इस प्रकार से रहेगा वो, है ना। ये और ये स्टेथोस्कोप है भाई। तो इधर ये डंडी लग जाएगा और इधर ये डंडी लग जाएगा। तो इसमें अगर सुनते हैं तो ठक 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 ठक, लब टप लब टप। तो ये लब टप की ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न हो, तो हृदय में कुछ क्रिया होता है, उसके कारण लब डब की जो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये स्टेथोस्कोप देख लीजिएगा, है ना, बना दिया हूँ, अच्छे से नहीं बना है लेकिन देख लीजिएगा। ये हृदय, हृदय तो जबरदस्त बना है ना, दिल बोलते हैं, हार्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग खाली स्थान के संदर्भ में किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए, आंखों की दृष्टि में समस्याओं का पता लगाना, ठीक है, रक्त प्लेटलेट्स की गिनती, रक्तचाप को मापना, रक्त ध्वनियों का पता लगाना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ठीक है, जल्दी बताइए भाई क्या होगा। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक किससे संबंधित है ये चीज़, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, बताइए तो क्या होगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखेंगे तो बता दें, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। रक्तचाप मापते हैं कि मापना, ठीक है। सिस्टोलिक डिस्टोलिक का उपयोग कब करते हैं, रक्तचाप मापते यानी कि बीपी, ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, रक्तचाप, ठीक है, रक्तचाप या रक्तदाब, ठीक है, या ब्लड प्रेशर बोले, प्रेशर, या फिर ये बीपी। बीपी में बहुत जल्दी आदमी से, अरे उसको बीपी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है ना, डायबिटीज़ है ना। तो इन शब्दों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो रक्तचाप को मापना से संबंधित है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब बात करते हैं सिस्टोलिक, ये प्रश्न और बनता है, ये तो समझ में आ गया किससे संबंधित है, ये चीज़ हो गया, ये पता चल गया रक्तचाप को मापने यानी कि बीपी चेक करते हैं उससे संबंधित है। तो सिस्टोलिक क्या चीज़ होता है, ये चीज़ बता दें आपको। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव को अलग अलग मापा जाता है, ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं, याद रखिएगा। सिस्टोलिक दबाव के हृदय की सिकुड़न के दौरान धमनियों में लगने वाला दबाव को मापता है, जबकि डायस्टोलिक दबाव हृदय के शिथिल होने के दौरान धमनियों के लगने वाले दबाव को मापता है, ठीक है। तो सिस्टोलिक यानी कि सिस्टोलिक कहा जाए तो सिस्टोलिक का नॉर्मल वैल्यू कितना बताया जाता है, तो 120। वही डायस्टोलिक की अगर बात करें तो उसका कितना बताया जाता है, 80 बताया जाता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप समझ सकते, सिस्टोलिक यानी कि जो ऊपर के बताते हैं, ऊपर के कितने ऐसा पूछते हैं कई लोग, है ना, ऊपर के कितना है मेरा बीपी करके, ठीक है। तो याद रखिए वो क्या पूछ रहा है, सिस्टोलिक पूछ रहा है, डायस्टोलिक पूछ रहे हैं यानी कि वो नीचे के पूछ रहे हैं, यानी कि ये 80 वाला वैल्यू पूछ रहा है। तो सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक दबाव होता है, ठीक है, सिस्टोलिक दबाव अपॉन डायस्टोलिक दबाव होगा, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, ये भी इम्पोर्टेंट है,
सरल सा लग रहा है लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है। जिसको जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा भाई, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है, ये तो फिक्स है भाई। चलिए, क्या होगा? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, ये चीज़ आपको बताना है। ज़्यादातर हम क्या पढ़ें, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है ना, यही चीज़ पढ़े हैं हम लोग कि एक बार में कितने, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, उतना पढ़े हैं, लेकिन एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। क्या होगा भाई, जल्दी से बताइए। हृदय की बात हो रही भैया, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। 0.8 सेकेंड लगता है, ठीक है। तो लगभग लगभग 1 मिनट में कितना बार धड़कता है ये? 72 बार। गुणा करके देखिए तो लगभग कितना आता है, ये चीज़ पता चलेगा। ठीक, करके देखिए, तो मैं अभी किया नहीं हूँ, करके देखो। चलिए, क्या क्या होगा जल्दी से बताइए। 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, 16, 1 हो जाएगा इधर, 6, 7, 8, 56, 57 हो जाएगा, 57, और ये हो जाएगा अपना 76। तो 57, 76 के लगभग आ रहा है, 58 के आसपास, ठीक है, 58 सेकंड के आसपास तो लगभग है ये, ठीक है, इतना मान के चलिए आप। चलिए, तो बता दें हृदय के बारे में थोड़े। हृदय का भाग कई बार पूछ ले, कितने भागों में बटा होता है हृदय जो है, ठीक है, कितने भागों में बटा होता है? तो याद रखना है आपको, 4 अलग अलग कक्ष होते हैं हृदय में। कौन कौन सा है ये चीज़ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा भाई, है ना, क्या क्या बोला जाता है, हृदय के 4 भाग हैं, कौन कौन से हैं, ये चीज़ आपको बताना है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।